हेलो फ्रेंड्स। अपने चल रही थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझा। आज हम आगे चलते हैं, सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो रिसोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? रिसोर्सेज। भाई, ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, किसे कहते हैं रिसोर्सेज? ठीक है, रिसोर्सेज किसे कहते हैं तो सुनिएगा। जो रिसोर्सेज होते हैं वो सब कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो एक ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे। मतलब जो एक व्यक्ति की, एक ह्यूमन की जो नीड्स हैं उन नीड्स को संतुष्ट करें, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है बच्चों? रिसोर्सेज कहलाती हैं। क्या कहलाती है? रिसोर्सेज कहलाती हैं। ठीक है, तो सुनिए। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि रिसोर्सेज क्या है। हम लिखेंगे रिसोर्सेज आर everything. Resources are everything who satisfy human wants। जो एक ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं उनको सेटिस्फाई करे, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है बच्चे? रिसोर्सेज कहलाती है। उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या है? जो एक ह्यूमन की इच्छाओं को सेटिस्फाई करे, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी कहेंगे, या फिर हम इसको कह सकते हैं वाई इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट। कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट क्यों होती हैं, हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, यानी अगर लिखा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है समझाइए, या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों जनरेट होती हैं, या लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज की फीचर्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, किस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो सबसे पहला रीज़न तो है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, ह्यूमन वॉन्ट्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ वो रहेगा कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ये पहली प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, नंबर बी रहेगा जो ह्यूमन वांट्स होती है आर अनलिमिटेड। वो क्या होती है बच्चों? अनलिमिटेड। जो व्यक्तियों की इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होते हो, असीमित होती हैं, और सारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। नंबर थ्री कहेंगे हम स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। अब देखो, स्कार्सिटी क्या होती है?
स्कार्सिटी का मीनिंग होता है जहां पे डिमांड मतलब मांग, डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। डिमांड इज ग्रेटर देन फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो, यानी वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा है ना, यानी मांगे ज़्यादा है लेकिन उसके बदले में हमारे पास जो है, हमारे पास सप्लाई कम है। मतलब वही बात है, हमारे पास रिसोर्सेज, सप्लाई मतलब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे अनलिमिटेड है। ठीक है, मतलब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और उसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम। नंबर 4 रहेगा बच्चे हमारे पास, वो रहेगा अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज का हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मिल्क है, मिल्क को आप मिल्क के रूप में यूज कर सकते हो, या मिल्क को आप दही बनाकर यूज कर सकते हो, या मिल्क से पनीर बना सकते हो, मिल्क से आप लस्सी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये हैं, अब इन 2000 रुपये के आपके पास अल्टरनेटिव यूजेज हैं। या तो आप इन 2000 से आप अपनी ट्यूशन फीस चुका दो, ठीक है, ट्यूशन की फीस चुका दीजिए, या फिर इन्हीं 2000 रुपये से आप अपनी बुक्स परचेज कर लीजिए, या फिर इन्हीं 2000 रुपये से आप पार्टी कर लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनका अल्टरनेटिव यूज होता है, एक से ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब मान लो अगर अल्टरनेटिव यूज नहीं होता, जैसे मान लीजिए 2000 रुपये से सिर्फ एक ही काम होता कि भाई ट्यूशन फीस ही चुकानी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आप इन 2000 रुपये का कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब इनका अल्टरनेटिव यूज नहीं होता, तो आपकी एक ही इच्छा होती फिर कि भाई ट्यूशन फीस का पेमेंट करना है। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है जो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनका अल्टरनेटिव यूज हो सकता है, यानी हम उसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे। अब जो आगे का पॉइंट रहेगा हमारा बेटा, वो रहेगा, देखिए आगे का जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा बच्चों, इसके बदले में हम बात करेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज द इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, एक बार मैं वापस बता रहा हूं। इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन है, इट इज ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमारे पास वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड तो रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, मतलब अनलिमिटेड नीड्स होती है या वांट्स होती है, हमारी नीड्स एंड वांट जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये होती है इकोनॉमी। अब देखिए 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। बेटा इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की इकोनॉमी होती हैं, जिसमें सबसे पहली जो इकोनॉमी होती है उसे हम नाम देते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी। क्या नाम देते हैं बच्चे? गवर्नमेंट इकोनॉमी। पहली इकोनॉमी होती है उसे हम नाम देते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी, है ना, गवर्नमेंट इकोनॉमी। एंड जो सेकंड इकोनॉमी होती है उसे हम नाम देते हैं प्राइवेट इकोनॉमी, है ना,
उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, प्राइवेट इकोनॉमी। एंड जो थर्ड इकोनॉमी होती है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब इनके कुछ अदर नेम भी होते हैं, जैसे इसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर इसे प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, है ना, या फिर इसे आप सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसके ये अदर नेम हैं। तो किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने सारे नाम आपको बता दिए हैं। अच्छा, जो प्राइवेट इकोनॉमी होती है उसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, इकोनॉमी भी कहते हैं, या फिर इसे हम फ्री इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी। ठीक है, और जो मिक्स इकोनॉमी होती हैं उसे हम कंबाइंड इकोनॉमी के नाम से भी, कंबाइंड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो देर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज गवर्नमेंट इकोनॉमी, सेकंड इज प्राइवेट इकोनॉमी, एंड थर्ड है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये गवर्नमेंट इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट इकोनॉमी। तो नंबर फर्स्ट हम लगाते हैं, पॉइंट लिखते हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी। गवर्नमेंट इकोनॉमी, ठीक है। अब सुनिएगा, गवर्नमेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, जहां पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। सारे मेजर जो डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं। इट मीन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर ओवरऑल सारे डिसीजंस, मेजर जो डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं, और पूरा कंट्रोल जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में होता है। और वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अपना इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता है कि इट इज ए इकोनॉमी, ये एक इकोनॉमी है, ये एक इकोनॉमी है, वेयर मतलब जहाँ पर, जहाँ ओवरऑल, ओवरऑल मतलब ओवरऑल जो कंट्रोल होता है, ओवरऑल कंट्रोल आर इन ए हैंड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है बच्चों वो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में होता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट इकोनॉमी है उसके अंदर पूरा कंट्रोल, सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथों में होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है। नंबर बी, नंबर बी, ऑल मेजर जो, जहां पर जो ऑल मेजर डिसीजन होते हैं, मेजर डिसीजन, मेजर जो डिसीजन होते हैं आर टेकन, वो लिए जाते हैं बाय द, किसके द्वारा, गवर्नमेंट सेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो सारे मेजर डिसीजन गवर्नमेंट सेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, यानी गवर्नमेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है, और जितने भी
मेजर डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। यानी जहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी प्राइवेट सेक्टर डज नॉट interfere in the decision of गवर्नमेंट सेक्टर। यानी गवर्नमेंट सेक्टर ने जो भी डिसीजन लिए हैं उनके डिसीजन में प्राइवेट सेक्टर क्या नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर है। अब जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो किस लिए लेगी, वो लोगों की भलाई के लिए लेगी, यानी सोशल वेलफेयर के लिए लेगी, ठीक है। तो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं इस इकोनॉमी में जितने भी बेटा डिसीजन लिए जाते हैं वो लोगों की भलाई के लिए लिए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल डिसीजन, है ना, आर बेस्ड ऑन, जितने भी डिसीजन होते हैं वो बेस होते हैं ऑन क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर। किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। जितने भी डिसीजन होते हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट इकोनॉमी होती है उसके अंदर क्या होता है कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में होता है, और जहाँ पर जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर लेता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लोगों की भलाई के लिए, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की इकोनॉमी कहाँ पाई जाती है? देखो कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर इस प्रकार की इकोनॉमी पाई जाती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जिसके अंदर देखो एक तो चाइना है, चाइना में गवर्नमेंट इकोनॉमी पाई जाती है। एक है डेनमार्क, डेनमार्क है जहाँ पर गवर्नमेंट इकोनॉमी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक आप लिख सकते हो कनाडा, ठीक है। एक स्वीडन भी लिख सकते हो आप, स्वीडन, क्लियर है। यहाँ पर या न्यूजीलैंड लिख लो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड है ना। इसके अलावा बेल्जियम भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सी इकोनॉमी पाई जाती है? ये जो कंट्री है, चाइना, डेनमार्क, कनाडा, स्वीडन, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, यहाँ पर गवर्नमेंट इकोनॉमी पाई जाती है, ठीक है। आई होप कि गवर्नमेंट इकोनॉमी आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इकोनॉमी लेते हैं हम, प्राइवेट इकोनॉमी। नेक्स्ट जो इकोनॉमी रहेगी हमारी वो रहेगी बच्चे प्राइवेट इकोनॉमी। तो सेकंड जो इकोनॉमी है वो है हमारी प्राइवेट इकोनॉमी, है ना। अब सुनिए, जो प्राइवेट इकोनॉमी है उसके अंदर जितना भी कंट्रोल होता है, ठीक है, वो पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। जस्ट रिवर्स है, जो गवर्नमेंट इकोनॉमी है उसमें पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में होता है। ठीक उसी प्रकार से जो प्राइवेट इकोनॉमी जहाँ होती है वहाँ पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। तो पहला जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे कि इट इज ए इकोनॉमी, ये एक इकोनॉमी है, ठीक है, जहाँ पर वेयर overall control are in a
हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर पूरा का पूरा जो है कंट्रोल जो होता है, ओवरऑल कंट्रोल, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 2 देखिए आप, सेकंड पॉइंट रहेगा इसमें कि जो गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो प्राइवेट इकोनॉमी जहाँ पे चलती है वहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो सेकंड में लिख रहा हूँ यहाँ पे जो ऑल द मेजर डिसीजन जो है, डिसीजन जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं, बड़े डिसीजन आर टेकन, वो लिए जाते हैं बाय द प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है और इसके अंदर जो है जितने भी जो मेजर डिसीजन होते हैं वो सारे के सारे मेजर डिसीजन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं और इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो नंबर 3 लिखेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजन में गवर्नमेंट सेक्टर इंटरफेयर नहीं करता है। तो थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर डज नॉट interfere in the decision of प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर जो भी डिसीजन लेता है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है ना। और जितने भी, अब देखो, जो प्राइवेट इकोनॉमी जहाँ चलती है, प्राइवेट सेक्टर जहाँ होते हैं, उनका मेन एम क्या होता है, उनका मेन एम समाज कल्याण नहीं होता है, उनका मुख्य उद्देश्य होता है अर्निंग द मनी, पैसे कमाना। तो जो प्राइवेट इकोनॉमी जहाँ होगी उनका मेन जो मुद्दा होगा, मेन जो बेस होगा वो ये होगा कि अर्निंग कैसे कमाई जाए, मतलब प्रॉफिट कमाना होता है उनका एम। तो ध्यान दीजिए, वो जो भी डिसीजन लेंगे, ऑल डिसीजन जितने भी उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं आर बेस्ड, वो बेस होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चा, बेस होते हैं किस पर, ऑन अर्निंग हक प्रॉफिट। ठीक है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रॉफिट के बेस पर होते हैं। तो प्राइवेट इकोनॉमी, यानी प्राइवेट इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जहां पर पूरा का पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है और जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर के डिसीजन में गवर्नमेंट सेक्टर इंटरफेयर नहीं करता है और जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो अर्निंग द प्रॉफिट अर्न करने के लिए लिए जाते हैं। तो आई होप कि प्राइवेट इकोनॉमी आपके क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट इकोनॉमी लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो इकोनॉमी रहेगी नंबर 3 जो इकोनॉमी रहेगी वो रहेगी बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलो, या फिर इसको आप कह सकते हो कंबाइंड इकोनॉमी। ठीक है, अब ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है या जो कंबाइंड इकोनॉमी है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी और कंबाइंड इकोनॉमी की शुरुआत किसने की? सबसे पहले
एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जिनका नाम था जे.एम. किन्स के द्वारा मिक्स्ड इकोनॉमी या कंबाइंड इकोनॉमी की शुरुआत की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के हाथों में होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर क्या होता है कि इट इज ए इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर ऑल, या आप लिख सकते हो ओवरऑल कंट्रोल आर इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, दोनों, जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर का कंट्रोल होता है, दोनों सेक्टर का क्या होता है? कंट्रोल होता है ना, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। नंबर बी पॉइंट, ऑल मेजर डिसीजन, जो भी मेजर डिसीजन होते हैं, है ना, वो मेजर जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं, टेकन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज, गवर्नमेंट भी लेती है और प्राइवेट सेक्टर भी लेता है, प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा ये किस बेस पर होती हैं? दोनों के बेस, सोशल वेलफेयर के बेस पर भी होगी और अर्निंग प्रॉफिट के बेस पे भी होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों इकोनॉमी मिक्स होती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी भी मिक्स होती है एंड प्राइवेट इकोनॉमी भी मिक्स होती है। तो हम लिख सकते हैं नंबर सी जो पॉइंट है वो रहेगा, ऑल डिसीजन, जितने भी डिसीजन होंगे, जितने भी डिसीजन होंगे आर बेस्ड ऑन क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर। ठीक है ना, सोशल वेलफेयर along with earning नॉमिनल प्रॉफिट, है ना। यानी जहाँ मिक्स इकोनॉमी होगी वहाँ सोशल वेलफेयर भी होगा और अर्निंग नॉमिनल प्रॉफिट भी होगा, तो दोनों होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अच्छा, इस प्रकार की इकोनॉमी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना इंडिया है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो ये जो पूरा आज का टॉपिक था वो इकोनॉमी के ऊपर था। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हम आगे पीपीसी कर्व जो होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।